हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। आप सबको एक ही है कि जन्मों जन्मों में, ऐसा नहीं कि आपने धर्म नहीं किया, आपने धर्म भी किया, आपने महाव्रत भी लिए, अनुव्रत भी लिए, सब जगह घूम आए। देवलोकों में ऐसा पुण्य किया कि देवलोक में चले गए, ऐसा पुण्य किया कि कभी सेठ बन गए, कभी राजा बन गए, ऐसा पाप भी किया, माया की पशु भी बने, इससे और पाप किया, नरकों में गए, पृथ्वी पानी अग्नि सब जगह झड़बड़ कर लिया। जीव पर जीव की यात्रा भ्रमण की है, देह की है, वीतराग यात्रा शुरू नहीं हुई। वीतराग यात्रा शुरू करने के लिए क्या करना, बोलो क्या करना? भेद ज्ञान करना। तो भेद ज्ञान कैसे करना? भेद ज्ञान एक ऐसी साधना है जो पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली है। भेद ज्ञान का मतलब है इस देह में दो तत्व है, देह और आत्मा। आत्मा ना हो तो देह की कीमत है कुछ भी नहीं। आंखें देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, जिह्वा स्पर्श कर नहीं सकती, बुद्धि निर्णय, आत्मा की उपस्थिति में सब होता है। पर सबसे बड़ी भूल जीव की क्या है कि जीव ने अपनी शक्ति अपने पास ना रख करके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। तो मन बलवान हो गया। मन की शक्ति तुच्छ है, बुद्धि की शक्ति तुच्छ है, इंद्रियों की शक्ति तुच्छ है, पर अपनी शक्ति उनको दे दी। अब करना क्या है? जीव अपनी शक्ति अपने में ले आए। इसके लिए क्या करना? मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना। इसके लिए 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, अपने लिए व आत्मा के लिए निकालो। आत्मा का मतलब है जैसे एक आसन में बैठ कर के आप ध्यान करते हैं, जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। एकदम नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। तो YouTube पर अपने ध्यान शिविर है, अभी नासिक में शिविर चल रहे हैं, ऑनलाइन से शिविर लग रहे हैं। कभी आपको अवसर मिले तो कभी नासिक में जाके आओ, कभी वो शिविर लगे हुए हैं, वो घर में करो। करने से आपको समझ आएगी दो तत्व जुदा जुदा है। हमने एक मान लिया। एक क्या मान लिया? आत्मा को तो भूल गए, देह को अपना मान लिया। देह, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सब छूट जाएगा। कोई भी एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकती, आप सबको पता है। फिर भी मोह किस पर कर जा रहे हैं? देह पर। सबसे ज़्यादा इस देह पर मोह है। देह का मोह तोड़ो, एकदम नहीं टूटेगा। इसके लिए क्या करना? 12 प्रकार का तप करो, थोड़ा थोड़ा करो, चाहे ध्यान करो, कौशक करो, देह को तपाओ, और धीरे धीरे मोह टूटेगा। और आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करो। 24 घंटे में 2 घंटे, 1 घंटा अपने लिए ध्यान करते हो कि नहीं? बोलो पहले, कितने घंटे ध्यान करते हैं? 1 घंटे का ध्यान करो, सामायिक करो, समझो उसको। सारे YouTube में ध्यान है, YouTube में सुनोगे तो कुछ पता लगेगा। घर का काम धंधा कर लिया, तुम्हारे घर में मेहमान आता है तो कितना समय लगा देती हो उसको, खाना भी खिलाते हो, बातचीत भी करते हो, सिनेमा भी लेके जाते हो, उसको गिफ्ट भी देते हो। तो इसके लिए अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं, आत्मा के लिए करना है। शरीर के लिए बहुत कुछ कर दिया, आत्मा के लिए करो। तो आप हमारे पास आए हो, हमारा एक ही अनुरोध है, अपने लिए कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे अपने लिए निकालना।
देखो क्यों भटकता है कि हमने ही मन को महत्व दिया। मन को महत्व कैसे दिया? बाजार जा रहे हैं, किसी से बातचीत की, किसी ने कुछ कहा सुना परिवार में, वो मन पर स्टोर हो जाता है। तो आपने ही मन को महत्व दिया, तो धीरे धीरे मन को मौन करेंगे, ध्यान करेंगे तो विचार शांत हो जाएंगे। शांत दृष्टा भाव में रहो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने, उसको पकड़ना नहीं। हम कहानी बना लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो मन घुमाता है। तो मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना, पांचों इंद्रियों को महत्व नहीं देना। भूख लगी तो भोजन नहीं करना, 10 मिनट रुक जाओ, ठहर के भोजन देंगे। तो स्वादिष्ट चीज़ है वो किसी को दान दे दो, आप मत खाओ। थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, समय करो, ध्यान हो, एक ही बात है। समय पचक के ध्यान करो या वैसे करो, एक ही बात है। ध्यान का मतलब है आत्मा को आत्मा में स्थित करो। उच्च कोटि का ध्यान यही है। समय में तो तुम बैठ जाते हो, माला करते हो, इधर उधर देखते हो, स्तुति करते हो, ये शुद्ध ध्यान नहीं है, ये स्तुति है। हमने तीर्थंकर बनना है, स्तुति नहीं करना। आपने सिद्धालय जाना है तो स्तुति करके नहीं जा सकते। जो महावीर ने किया वो करना पड़ेगा। महावीर ने तप किया, ध्यान किया, मौन रहे, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करते रहो घर में। क्या पता कब समय संयोग टूट जाए, कोई कुछ हो जाए, बैठे बैठे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो जब तक भगवान कहते हैं बुढ़ापा नहीं आता, इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। आपकी अवस्था है धर्म करने का, आपकी अच्छी भावना है कि आप दर्शन करने आए, प्रवचन सुनने आए। इसके साथ साथ जीवन में जियो, इसमें जीना है। तो सुनना नहीं, सुन लिया, दर्शन कर लिए, वहाँ जाए, गीत गा दिए, ये कोई खास बात नहीं है। जो सुना है, जैसे महासती जी ने आपको बताया है, उसको जियो। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए निकालो, अपने लिए, आत्मा के लिए। और आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। आत्मा में 8 गुणों की संपत्ति है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है। आत्मा खाती पीती नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। अभी तक किसी ने आत्मा को जन्म नहीं दिया। शरीर का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। तो 2 तत्व जुदा जुदा है। जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान। तुम्हारी तिजोरी में रतन रखा है, रतन अलग है, तिजोरी अलग है। फूल में सुगंध अलग है, फूल अलग है। दूध में अलग है, दूध, मक्खन अलग है, दूध अलग है। ऐसे इस देह में आत्मा अलग है। पहले भेद विज्ञान करो। 2 तत्व साथ में पर अलग अलग है। शरीर का स्वभाव क्या है? बदलना, परिवर्तनशील होगा। जब आप माँ के गर्भ में थे तो इतना का शरीर लेके आए थे, 9 महीने माँ के गर्भ में बड़े हुए, फिर बड़े हुए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर शरीर कितना बदल गया। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही। सब में आत्मा के दर्शन करो। छोटा बड़ा देखो ना, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। महावीर ने कहा सब में आत्मा। आत्मा के दर्शन करोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं आएगा, सब बच जाओगे। तो ये मैंने बातें कही है, बातें मेरी नहीं है, भगवान की है। भगवान ने जो बताया है। और जो कुछ आप धर्म करोगे, धर्म का बल है। और आप अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा करो। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ में जीव, देह में आत्मा, आकार में निराकार, शाश्वत में शाश्वत, असत्य में सत्य छिपा है। वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। आत्मा सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। आत्मा का नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, वजन नहीं, हल्के नहीं, भारी नहीं।
वो आत्मा तुम्हारे भीतर है। आत्मा की उपस्थिति में मन कार्य करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, पांचों इंद्रियों के विषय अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। जीव की सबसे बड़ी भूल आत्मा की है कि जीव ने अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। जीव अपने में संपन्न है, परिपूर्ण है। अनादिकाल का मोह और मिथ्यात्व के कारण जीव अपने को भूल गया और जड़ यानी ये शरीर को महत्व दे दिया। सारे दुख देह के कारण है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जो भ्रमण कर रहे हो कि तुमने इस देह को अपना माना, जीव को भूल गए। अपने भीतर आए, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। बुद्धि कोई भी निर्णय लेती है तो लेने दें। तुम अपने स्वभाव में रहो। तुम्हारा स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। जीव का स्वभाव दृष्टा है। जैसे आंखों का स्वभाव देखना है, कानों का स्वभाव सुनना है, नासिका सुगंध दुर्गंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। पांचों इंद्रियों का अपना स्वभाव। जीव का स्वभाव तीनों लोकों में मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। ये तुम्हारा अपना स्वभाव है। और भीतर गहरे मौन चले जाएं। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, विचार नहीं, देह नहीं, नाम नहीं। सत्य आत्मा, तुम आत्मा हो। आत्मा देह के भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश विद्यमान है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीव, सब में जीव। मैं आत्मा, सब में आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, सबका अपना अस्तित्व है। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्म दृष्टि से सब समान है। आत्म बसर भूतेषु, मनुष्य जाति एक है। आए तुले प्यासु, सबको अपनी आत्मा के समान समझो और सबसे मैत्री रखो करो। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म हार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री ही
सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।